किसानों से संबंधित 3 विधेयकों का संसद से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है। संसद में कई विपक्षी दल सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो इन विधेयकों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इन अध्यादेशों के खिलाफ कई किसान संगठन मुखर हो गए हैं। आज संसद के बाहर भारतीय किसान यूनियन से बड़ी संख्या में जुड़े किसान धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़े किसान शामिल हैं। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उन्हीं को लेकर जगह जगह देश में किसान धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इन अध्यादेशों का किसानों की मांग है कि इन अध्यादेशों को सरकार वापस ले। किसान विरोधी ये अध्यादेश बताए जा रहे हैं किसानों की ओर से। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ ही जो अध्यादेश हैं, इनको लेकर किसानों के साथ और भी संगठन हैं जो खड़े हुए हैं, मुखर हैं। और वहीं आपको बता दें कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजी से विरोध बढ़ता ही जा रहा है। किसानों से संबंधित 3 विधेयकों का संसद से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है। जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की ओर से। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से विशेष संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, किसान सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं संसद के बाहर भी धरना प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है। आपसे जानना चाहेंगे विनीत, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि किसानों से संबंधित 3 विधेयकों का संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़े किसान इस धरने में शामिल है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत कपूर चंडीगढ़ से विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में ये धरने दिए जा रहे हैं। किसान बार बार इन अध्यादेशों को कह रहा है कि ये किसान विरोधी अध्यादेश हैं। मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो राज्यपाल को मिले हैं। सीधे तौर पर यहां पर एक मेमोरेंडम जो है वो राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को दिया गया है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंसों की बात की जा रही है या फिर एक बिल की बात करें जो कल लोकसभा के अंदर पास हुआ था, उसके विरोध में लगातार रोष प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जिस तरह से कई कैबिनेट मंत्री, जिसमें अगर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की बात करें या फिर कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की बात करें, इसी तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें, तो ये कैबिनेट मंत्री साथ में मौजूद थे। इसके अलावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ की बात करें, वो यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा भी कई विधायक जिनमें गुरकीरत कोटली की बात करें या फिर हम नागरा की बात करें, तो ये सभी विधायक यहां पर मौजूद थे और उन्होंने एक आवाज में यही कहा कि इन ऑर्डिनेंसों को पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हुए नजर आए कि उन्होंने पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करवाया था कि ऑर्डिनेंस जो है वो पंजाब में लागू नहीं होंगे, और इसी को लेकर आज जिस तरह से राज्यपाल को ये प्रतिनिधिमंडल अब से कुछ देर पहले मिला और राष्ट्रपति के नाम इन्होंने ज्ञापन दिया, उसमें स्पष्ट यही मांग की गई है कि इन ऑर्डिनेंस को एक सिरे से खारिज किया जाए। दूसरी तरफ किसानों की बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन किसान करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। आज भी पंजाब के विभिन्न शहरों के अंदर बड़े रोष प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, नेशनल हाईवे तक जाम कर दिए गए हैं और यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो किसानों के हक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि वो किसानों के साथ में खड़े हैं, किसानों के प्रदर्शन में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन
अगर किसानों को प्रदर्शन करना है तो दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किया जाए, हम उनके साथ उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह से किसानों को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन ऑर्डिनेंसों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर कुछ तसल्ली मिली है किसानों को? देखिए, सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों को राहत मिलती हुई नजर आए, लेकिन फिलहाल केंद्र का जो एटीट्यूड है वो स्पष्ट है कि ऑर्डिनेंस जो है वो लागू किए जाएंगे। और इसको लेकर एक ऑर्डिनेंस कल लोकसभा में पेश भी हुआ था जिसको बिल के रूप में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा जो जानकारी मिल पा रही है कि आज भी लोकसभा के सेशन में दोपहर 3 बजे 2 और ऑर्डिनेंस जो है वो पेश किए जा सकते हैं जिनको बिल की शक्ल में कहीं ना कहीं लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर ये ऑर्डिनेंस लागू होते हैं बिल की शक्ल में तो फिर इनका विरोध होगा और किसानों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि लगातार किसान जो कह रहे हैं कि अगर ये बिल लागू होते हैं, अगर ये ऑर्डिनेंस लागू होते हैं तो फिर किसानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जो मंडियां हैं उसका निजीकरण होता हुआ नजर आएगा और मंडियों का अगर निजीकरण होता है तो फिर किसानों की जो एमएसपी पर फसल खरीदी जाती है उसकी खरीद एमएसपी पर नहीं होती नजर आएगी, क्योंकि सीधे तौर पर प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं मंडियां जाती हुई नजर आएंगी। प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अपने मनमाने दामों पर फसलों की खरीद करती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में जरूर इसका विरोध हो रहा है। लेकिन हाँ, यहां पर शिरोमणि अकाली दल जो कि एनडीए का एक बड़ा घटक दल है उसकी कार्यप्रणाली पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भले ही कल सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा सेशन के दौरान एक ऑर्डिनेंस का विरोध किया हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जब ये ऑर्डिनेंस कैबिनेट के अंदर मंजूर किए जा रहे थे तो उस समय शिरोमणि अकाली दल से सांसद और कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल जो हैं वो कैबिनेट के अंदर मौजूद थी। अगर विरोध करना था तो उस समय इनका विरोध क्यों नहीं किया गया? तो यहां पर दोहरे मापदंड का आरोप शिरोमणि अकाली दल पर खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या किसानों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि लगातार किसान जो है जद्दोजहद कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लागू ना हो, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र के ऊपर इन किसी भी प्रदर्शन का प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल भी वार्तालाप करने की कोशिश की थी किसानों ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ, लेकिन वहां पर भी केंद्र का एटीट्यूड देखकर वार्तालाप विफल होती नजर आई और फिलहाल सड़कों पर रोष प्रदर्शन ऐसे में विनीत, अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो किसानों की ओर से क्या कहा जा रहा है? मुख्यमंत्री किसान सीधे तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है इनको सिरे से खारिज किया जाए, रद्द किया जाए, इनको लागू ना होने दिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विरोधी पार्टियां भी जो हैं, चाहे उसमें हम कांग्रेस की बात करें, चाहे उसमें हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी यही कहती नजर आ रही हैं कि ऑर्डिनेंस जो है ये लागू नहीं होने चाहिए क्योंकि किसान हितैषी ऑर्डिनेंस नहीं है। इतना ही नहीं, सुखबीर सिंह बादल एनडीए का घटक दल होने के बावजूद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि ऑर्डिनेंस जो है वो किसान हितैषी है तो फिर इन ऑर्डिनेंसों को लेकर किसानों से बातचीत क्यों नहीं की गई? किसानों से बातचीत अगर की जाती, उनकी राय ली जाती तो ये विरोध प्रदर्शन ना होते और शायद किसानों को भी लगता ऑर्डिनेंस जो है वो किसान हितैषी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहां पर सुखबीर बादल ये भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी मानी जाती है, तो उनकी पार्टी से भी ऑर्डिनेंस को बनाते वक्त या ऑर्डिनेंस को कैबिनेट में पास करते वक्त उनसे किसी तरह का विचार विमर्श नहीं किया गया। तो ऐसे में विरोध जरूर बड़े लेवल पर हो रहा है, लेकिन केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन हाँ, स्पष्ट जरूर है कि किसान कह चुके हैं कि अभी तो हाईवे जाम किए, आने वाले दिनों में रोड रोको आंदोलन भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी अपने आंदोलनों को और तीव्र किया जा सकता है, लेकिन इन ऑर्डिनेंसों को हर हाल में रद्द करवा कर रहेंगे। जी विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए, संसद के बाहर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सीधे तौर पर विरोध को लेकर अगर हम कैप्टन सरकार की बात करें तो वो जिस तरह से पंजाब में कहते नजर आए हैं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है या पंजाब सरकार जो है वो किसानों के साथ खड़ी है, तो ऐसे में अगर विरोध प्रदर्शन होते भी हैं तो फिर उसको लेकर इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो प्रदेश के अंदर खराब होती ना नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर आए। लेकिन इस वक्त किसान जिस तरह से लगातार सड़कों पर इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब की भी जानकारी दूं तो एक लेटेस्ट खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि मोहाली के अमसाब गुरुद्वारे के अंदर भी किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लामबंद होनी शुरू हो चुकी हैं। वहां पर भी किसान जो है एकत्रित होने शुरू हो चुके हैं, जो वहां से पैदल मार्च निकालते हुए चंडीगढ़ पहुंचेंगे और इसी राजभवन में राज्यपाल से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। यानी
बड़े लेवल पर अब लोकसभा के अंदर से लेके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल, केंद्र क्यों इन विरोध प्रदर्शनों को अनदेखा कर रही है? क्या वाकई में ही इन विरोध जो कह सकते हैं बिल्कुल विनीत कपूर, यहाँ पर देखना ये होगा कि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या केंद्र तक और उनकी मांग पहुंच पाती है, क्या सुनवाई हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।